बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो टुडे आवर टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, at the end of this lecture you are able to understand what is spinal cord, what is the structure of spinal cord and what is the function of spinal cord। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड इज इन फैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व का बना हुआ एक ट्यूब नमा एक बंडल है। लेंथ की अगर बात की जाए तो 40 सेंटीमीटर लेंथ होती है एक अडल्ट के अंदर। मगर अगर बात की जाए बच्चों के अंदर, अगर बात की जाए लेंथ की, तो लेंथ कम होती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो बड़े होते हैं उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ भी ज़्यादा होती जाती है। एक जो नॉर्मल इंसान में अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो तकरीबन 40 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से हम लोकेशन की बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में ये कहाँ पर मौजूद है। इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम। ये हमारा ब्रेन स्टेम है। हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को डी स्टूडेंट्स पढ़ा था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो लास्ट पोर्शन था हमने कहा था पोन्स और मेडुला ओब्लिंगेटा। वहां से आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड यहां से शुरू होता है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड टू लोअर बैक। अब ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम है आपकी ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम से आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है और ये कहां तक मूव करते हुए जा रहा है, ये यहां से आपकी लोअर बैक तक जा रहा है। लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आल्सो कवर बाय मेनिंजेस। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने कहा ब्रेन में क्रेनियल तो होती है जिसके अंदर ब्रेन हमने रखा होता है, इसके साथ साथ वहां पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वहां पे कुछ लेयर्स होती हैं। हमने 3 लेयर्स की बात की थी। 3 लेयर्स होती हैं जिनको हमने मेनिंजेस का नाम दिया था। डियर स्टूडेंट्स, वो लेयर जो है वो ना सिर्फ ब्रेन के ऊपर है बल्कि इसी तरह से वो ब्रेन से होती हुई यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द भी वो लेयर्स बन जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेनिंजेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, वो ब्रेन को ही प्रोटेक्ट नहीं कर रही, उन्होंने ब्रेन को ही कवर नहीं किया हुआ बल्कि उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर किया हुआ है। अब स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली ये कॉर्ड रस्सी नुमा एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। इसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, इसके गिर्द कवरिंग किसने बनाई हुई है? मेनिंजेस के साथ साथ अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम सराउंड एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। ये इसके इर्द गिर्द हम देख रहे हैं। अगर इसकी तस्वीर डायग्राम को हम देखें तो वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होता है डियर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने क्या किया होता है, इसको रखा होता है और वो वर्टिब्रल कॉलम क्या कर रहा होता है, इसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एनाटॉमी की बात कर लेते हैं अब स्पाइनल कॉर्ड की। डियर स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड्स की अगर एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में इसके 2 रीजन हमें देखने को मिलते हैं। एक को हम आउटर रीजन कहते हैं और दूसरे को इनर रीजन कह लें या सेंट्रल रीजन कह लें। ये हमारे पास यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की क्या है बेटा, एनाटॉमी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला बटरफ्लाई शेप जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इनर स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसके साथ साथ ये जो आउटर पोर्शन जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट, इसको हम वाइट मैटर का नाम देते हैं। अब ग्रे मैटर को ग्रे मैटर क्यों कहते हैं, व्हाइट मैटर को व्हाइट मैटर क्यों कहते हैं, ये बातें सारी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की हैं। अब यहां से क्या हो रहा है, आप इस स्ट्रक्चर को अगर देखें, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं द आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर से मिलके बना हुआ है। व्हाइट क्यों है? कंटेनिंग माइलिनेटेड एक्सोन।
अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रीजन वाइटर रीजन है, ये माइलिनेटेड शीट से मिलके बना हुआ। वो माइलिनेटेड शीट किससे मिलके बनी है? वो फैटी लेयर होती है और फैट वाइट कलर में होती है, इसलिए इसको वाइट मैटर कहा जाता है। और ये इनर स्ट्रक्चर जो है ये इसको ग्रे मैटर कहा जाता है, क्योंकि ये विदाउट माइलिनेटेड शीट होता है, इसके इर्द गिर्द कोई फैटी लेयर नहीं होती। नेक्स्ट, द सेंट्रल रीजन इज द बटरफ्लाई शेप। ये यहां पे भी देख सकते हैं आप, बटरफ्लाई शेप है। एंड सराउंड द सेंट्रल कैनाल, इट इज मेड ऑफ ग्रे मैटर एंड कंटेनिंग न्यूरॉन एंड सेल बॉडी पर ये मुश्तमिल होता है। 31 pair of spinal nerve arise along spinal cord. These are mixed nerve because each contain axon of both sensory and motor neuron. डियर स्टूडेंट, आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है? ये इनर बटरफ्लाई पोर्शन है जिसको हमने ग्रे मैटर का नाम दिया, और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आउटर पोर्शन है जिसको हमने वाइट मैटर का नाम दिया। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे रूट नहीं कर रहे हैं। एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है, एक रास्ता ये इसी तरह ये है और दूसरा रास्ता ये है। ये रास्ता जो हमें नजर आ रहा है, ये रास्ता जो है इसको डियर स्टूडेंट हम सेंसरी, इसको हम डोर्सल रूट कहते हैं, डोर्सल रूट कहते हैं। और ये जो नीचे वाला रास्ता है इसको वेंट्रल रूट कहते हैं। अब डोर्सल रूट किस लिए होता है? डोर्सल रूट वो रूट होता है जहां से सेंसरी न्यूरॉन आ रहे हैं मैसेज लेकर, कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। अब देख सकते हैं यहां पे एरो के साथ शो भी करवाया गया है कि रिसेप्टर से सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है वो आ रही है, कहां पर आ रही है? आ रही है वहां पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। यानी डोर्सल रूट वो रूट होता है जहां पर आपकी सेंसरी न्यूरॉन मैसेज स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर आती हैं। अब यहां पे इंटर न्यूरॉन है जिसको हमने मिक्स न्यूरॉन भी कहा। ये मिक्स न्यूरॉन डियर स्टूडेंट्स क्या करता है? ये दोनों न्यूरॉन के दरमियान कम्युनिकेशन कर रहा है। आप देख सकते हैं दोनों के एक्सोन यहां पर इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह जो आपका मोटर न्यूरॉन है डियर स्टूडेंट्स, मोटर न्यूरॉन क्या करता है? मोटर न्यूरॉन मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से लेता है और उसको आगे फॉरवर्ड करता। फॉरवर्ड कहां फॉरवर्ड करता है? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर, स्पाइनल कॉर्ड से दूर लेके जाता है और इफेक्टर्स के पास लेके जा रहा है। वो इफेक्टर्स कौन हो सकता है? वो आपका मसल्स भी हो सकते हैं, वो आपके ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। सो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है और किस तरफ लेके जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये डोर्सल नर्व रूट है और ये सेंसरी नर्व रूट है। सो यहां हम रीड कर लेते हैं। एट पॉइंट वेयर स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड देयर आर टू रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व। वही हमने दो रूट्स की बात की, एक को हमने डोर्सल नर्व रूट कहा, दूसरे को हमने वेंट्रल नर्व रूट कहा। सो बोथ रूट यूनाइटेड एंड फॉर्म अ मिक्स स्पाइनल नर्व। दोनों रूट आके इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर और मिक्स नर्व बना लेते हैं यहाँ पे। और ये डियर स्टूडेंट्स आपको गैंग्लियन नजर आ रहा है, ये क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज है जिसको हमने गैंग्लियंस का नाम दिया यहाँ पे। इसी तरह द डोर्सल रूट कंटेन सेंसरी इंफॉर्मेशन। वही बात कि डोर्सल रूट जो है हमारे पास, ये जो डोर्सल रूट है ये सेंसरी न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होती है। और अगर दूसरी बात की जाए, एंड गैंग्लियन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड, द वेंट्रल रूट कंटेन एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। वेंट्रल रूट ये हमारे पास वेंट्रल रूट है, ये मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन पर मुश्तमिल होता है। अब अगर फंक्शन की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में ये फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड का बेसिकली काम क्या होता है? ये दिमाग और बॉडी के तमाम हिस्सों के दरमियान एक राब्ते का काम करता है, राब्ते का काम कर रहा है। सो स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी पार्ट। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये मैसेज को लेता है। कहां से मैसेज को ले रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को ब्रेन के पास भेजता है
बॉडी से लेता है ब्रेन के पास भेज देता है, ब्रेन से रिसीव करता है बॉडी के पास भेज देता है। ये एक मेजर कोऑर्डिनेटर है, ये दोनों के दरमियान लिंक पैदा कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट। सो इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्स ऑर्किंग, जो मुख्तलिफ किस्म की हमारी रिफ्लेक्स सिंपल रिफ्लेक्सेस होती है, जिस तरह से कोई गर्म चीज़ पे हाथ लग जाता है या किसी नोकदार चीज़ पे हाथ लग जाता है, तो किसी कांटे के ऊपर हमारा पाँव लग जाता है तो पूरी तौर पर हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। तो अगर कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे तो उनको डायरेक्टली ब्रेन खुद कंट्रोल करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को उसे डिस्कस किया। आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हम नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।